नगर पालिका नीमच के 64 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वर्षों से नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। शासन के आदेश के बावजूद उन्हें 1 वर्ष से टांग रखा है। अब पीड़ितों में से एक परिवार के 3 वेतन भोगी कर्मियों ने 17 जून को नपा परिसर में आत्मदाह की चेतावनी दी है। दैनिक वेतन भोगी लाला राम ने बताया कि नपा में सेवा देते 31 साल हो गए हैं। लगातार संघर्ष के बाद 1 जनवरी 2024 को शासन ने स्थायी करने का आदेश दिया, परंतु नपा में कोई ध्यान नहीं दे रहा। परिषद में भी ये प्रस्ताव पारित है और कलेक्टर की ओर से भी क्लियर है। त्रुटि का हवाला देकर स्थायीकरण रोका जा रहा है। 2 बार हम नपा को अवसर दे चुके हैं, इस बार स्थायी नहीं किया गया तो 17 जून को मैं और मेरे परिवार के 2 दैनिक वेतन भोगी नगर पालिका परिसर में आत्मदाह करेंगे। इधर प्रभारी सीएमओ जमुनालाल पाटीदार का कहना है कि जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी करने के आदेश हुए उस मामले की शासन स्तर पर जांच की जा रही है। वहां से कोई आदेश आएगा तब आगामी कार्रवाई की जा सकेगी। ये बात संबंधितों को लिखित में और सामने भी समझा चुके हैं। पूर्व में नगर पालिका द्वारा 64 कर्मचारी जो विनियमित थे उनका स्थायीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी और उसका प्रस्ताव शासन द्वारा उस कार्रवाई में जांच की जा रही है। इस वजह से उनका नियमितीकरण जो स्थायीकरण का कार्य है वो रुका हुआ है। शासन का जो भी आगामी निर्णय होगा उस अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में इन संबंधित कर्मचारियों को कई बार लिखित में भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन इनके द्वारा पूर्वत वही मांग पर ये अड़े हुए हैं। जब तक शासन द्वारा इसकी जांच नहीं की पूर्ण हो जाती तब तक निकाय इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। वही है, इस संबंध में इनके द्वारा पूर्व में भी ज्ञापन दिए गए थे। हमारे द्वारा पूर्व में भी इनको लिखित रूप से अवगत कराया गया, मौखिक रूप से अवगत कराया गया और समक्ष में बिठा के भी इनको समझाइश दी गई कि जब तक शासन की जांच पूरी नहीं होती है या वहाँ से कोई एक ऐसा अंतिम आदेश पारित नहीं होता है तब तक कोई आगे में कार्रवाई की जाना संभव नहीं है। पूर्व में कई बार हमारे द्वारा इनको समझाइश लिखित में भी दी जा चुकी है, समक्ष में भी दी जा चुकी है, लेकिन वो बार बार उसी प्रकार का आवेदन आए दिन देते रहते हैं। जब तक शासन से कोई निर्णय नहीं होगा तब तक निकाय कोई कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं होगी। मैं नगर पालिका का दैनिक वेतन सफाई कर्मचारी हूँ। मुझे सफाई का काम करते हुए 31 साल हो गए। मध्य प्रदेश शासन भोपाल ने 1 जनवरी 2024 से स्थायी नियमित के आदेश दिए। अपने उज्जैन संभाग से भी उसका मार्गदर्शन मिला। इन सब को लेकर सीएमओ ने नगर पालिका परिषद की मीटिंग में रखा। उसको भी परिषद ने पास कर दिया कि जब शासन के आदेश है तो इनको स्थायी किए जाएं। आदेश है कि जिसके 10 वर्ष हो गए उसको दैनिक वेतन भोगी वालों को स्थायी नियमित किए जाएं। तो 1 जनवरी 2024 को नगर पालिका ने हमें स्थायी के आदेश दिए 64 आदमियों को। जब से लेकर उसमें हमारा मूल वेतनमान नए आदेश में 15,500 रुपये अंकित है, महंगाई भत्ते के अलावा। अभी हमें 5,120 रुपये के मान से ही वेतन मिल रहा है। महंगाई भत्ता 14,000 यूँ करके हमारी तनख्वाह 14-15 हज़ार रुपये है, जबकि शासन के आदेश अनुसार हमारी तनख्वाह 50,000 के आसपास होना चाहिए। जब से लेकर 1 जनवरी से लेकर हम नगर पालिका सीएमओ के चक्कर लगा रहे हैं, कलेक्टर जनसुनवाई में भी जा रहे हैं, सीएम हेल्पलाइन पे भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं। 9वें महीने में हमने सितंबर में यहाँ 64 आदमी ने धरना प्रदर्शन भी किया था। उस समय पुलिस प्रशासन के सामने हमें नगर पालिका ने एक आश्वासन पत्र भी लिख कर दिया कि हमने वेतन के लिए शासन को पत्र भेज रखा है। हमने इनसे समय सीमा मांगा कि आपने पत्र भेज रखा, उसकी समय सीमा कब तक आएगा, तो इन्होंने हमें 1 महीने का समय दिया। 1 महीने तो हमने हमारी तरफ से कि 1 महीना आपका, 1 महीना हम देते हैं। अगर 2 महीने के अंदर आपने हमारी वेतन का निकाल नहीं किया तो पहले तो चीता हमने गेट पे बनाई थी, फिर आपकी टेबल के वहाँ चीता बनाएंगे और आत्मदाह करेंगे। उस बात को सीएमओ साहब ने स्वीकार कर लिया। वो आश्वासन पत्र मिले हुए भी आज करीब 8 महीने गुजर गए, फिर भी नगर पालिका कोई जवाब नहीं दे रही है। अभी 8 तारीख को नगर पालिका ने एक आश्वासन पत्र और दिया है। उसमें सारी बातें ऊपर से नीचे तक इन्होंने यश की बात बताई कि ऊपर से शासन ने भी आदेश कर दिया, परिषद में भी पास हो गया, कलेक्टर का भी आदेश है, उज्जैन का मार्गदर्शन है, लेकिन 2 लाइन उसमें ये डाल दी कि कुछ आदेश जारी होने के पश्चात कुछ त्रुटि पाई गई, इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने इसको वेतन दे और आगामी कार्रवाई न करने के लिए रोका गया। तो हमने इनसे प्रश्न किया कि श्रीमान शासन ने तो आदेश किया, अभी ये है कि इनको हमने 1.5 महीने का समय दिया था,
1/5/2019 से हमने पत्र लगाया था कि आपने 1 महीने का समय दिया है, हम आपको 15 दिन और दे रहे हैं, एक मौका और दे रहे हैं। अगर हमारे वेतन का निकाल नहीं हुआ तो 17/6 को मैं, मेरी पत्नी और मेरी बहन तीनों हम 64 आदमियों के न्याय के लिए नगर पालिका प्रांगण में आत्मदाह करेंगे। अभी ये इनको अवगत कराया है कि कोई भी कागज़ हम दे रहे हैं, शासन से भी पत्र आ रहे हैं तो ये ले रहे हैं, फाइलों में दबा रहे हैं। तो इसको हमने जनता के सामने, प्रशासन के सामने और मीडिया के सामने ये रखा है कि हमारी मांग अगर इन्होंने 17/6 तक नहीं मानी तो नगर पालिका प्रांगण में हम यहाँ पर आत्मदाह करेंगे। मैं लाला राम, मेरी पत्नी नैनबाला और मेरी बहन है छोटी भाई, इन 64 आदमियों के न्याय और हमारे लिए हम समाज के पीछे, हमारे नेता सफाई कर्मचारी जिन्होंने अधिकारियों के खर्च बाबत एक एक आदमी से 12-12 हज़ार रुपये भी लिए थे, सीएमओ ने इनके ऊपर भरोसा किया। 10,000 इनके, 2,000 हमारे नेताओं की कमीशन। इन नेताओं पर सीएम साहब ने भरोसा कर लिया कि वह सबके पैसे आ चुके, इन्होंने एक दिन पहले आदेश बांट दिया। हमारे नेताओं ने ये देखा कि सीएमओ ने आदेश बांट दिया तो यहाँ तक पैसा आया नहीं, ये नेता लोग खा गए। हम गरीब आदमी हैं, 15,000 कमाने वाले, अगर एक आदमी 12,000 रुपये कहीं से ब्याज से भी लाएगा तो वो 10% ब्याज पड़ रहा है। आज मेरे को ब्याज भरते हुए 19 महीने हो गए। मैं इन नेताओं से कहता हूँ कि हमारे नेता है एक जितेंद्र गेंगट, गौतम लोट और एक इनका असिस्टेंट था दिलीप रतनलाल गांवरी करके, वो लेके आया था हमारे घर से 36,000 रुपये। इन्होंने हमारे से पैसा लिया तो हमने इनसे लिखवा के भी लिया, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम ब्याज समेत तुमसे पैसा वापस लेंगे। सब हर पत्र के अंदर हम हवाला दे रहे हैं कि हमारे नेताओं ने अधिकारियों के खर्च बाबत 12-12 हज़ार रुपये लिए। ये बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आया, ये लोग खा। अब खेती बने स्मार्ट और सस्ती, पेश है मोन्ट्रा E27 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। बिजली से चले, डीजल का खर्च खत्म, कम लागत ज्यादा मुनाफा, 100% इको फ्रेंडली, जीरो एमिशन, 27 HP के बराबर दमदार पावर, 24 किलोवाट की मोटर और 90 Nm का टॉर्क, बैटरी फुल चार्ज सिर्फ 4 घंटे में और चलता है पूरे 4 घंटे। क्लच फ्री ड्राइविंग, डिजिटल डैशबोर्ड और 720 किलो की लिफ्टिंग क्षमता। अभी बुक करें, कोड MP44 के साथ पाएं 21,000 रुपये तक की छूट। मोन्ट्रा E27 अब खेती चलेगी बिजली की रफ्तार से। ये ट्रैक्टर न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि आपकी खेती को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मोन्ट्रा E27, स्मार्ट खेती का भविष्य। संपर्क करें डेमो और बुकिंग के लिए। मोन्ट्रा E27, थोड़ी ज्यादा कीमत लेकिन फायदे का सौदा।